पिछली वीडियो में हमने एक प्रोजेक्टाइल की इब्तदाई वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किए। इस वीडियो में हम किसी भी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई जिस पर एक प्रोजेक्टाइल जाता है उसका फॉर्मूला अखज़ करेंगे अगर हमें सिर्फ टाइम दिया गया हो जो एक प्रोजेक्टाइल हवा में गुजारता है। तो कोई भी प्रोजेक्टाइल जो हवा में हरकत करता है उसकी एक्सेलरेशन बराबर होती है कशिश सकल या ग्रेविटी के मगर मनफी, यानी a इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये प्रोजेक्टाइल जो कुल वक्त हवा में गुजारता है फर्ज करें वो है t। अगर एयर फ्रिक्शन या हवाई रगड़ की कुव्वत को नज़रअंदाज कर दें तो हम जानते हैं कि जितना वक्त प्रोजेक्टाइल ऊपर जाने में लेगा उतना ही नीचे आने में, यानी टी अप यानी ऊपर जाने का टाइम बराबर होगा टोटल टाइम टी बटा 2 और ये बराबर होगा नीचे आने के टाइम यानी कि टी डाउन, इसे हम लिख लेते हैं उसके बराबर। फर्ज करें इब्तदाई या इनिशियल वेलोसिटी है vi और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि मैक्सिमम हाइट या ऊंचाई पर पहुंचकर प्रोजेक्टाइल की इंतहाई या फाइनल वेलोसिटी हो जाती है जनाब 0। सो vf यहां बराबर है 0 के। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होती है a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v बटा t। यहाँ हमें एक्सेलरेशन के कदर मालूम है, t बराबर होगा t बटा 2 के और चेंज इन वेलोसिटी बराबर हो जाएगा इस तरह से डेल्टा v इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई विच इज इक्वल टू वी एफ 0 है यहाँ 0 माइनस वी आई विच इज इक्वल टू माइनस वी आई, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बराबर है माइनस वी आई के। तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं इस फॉर्मूला में। एक्सेलरेशन है जनाब -9.8 विच इज इक्वल टू ये हो गया माइनस वी आई, चेंज इन वेलोसिटी जो हमने यहाँ देखा, और टाइम t हमारा बराबर है दरअसल t/2 के। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हम देख सकते हैं कि अगर t/2 उस तरफ जाएगा तो t इसके साथ आ जाएगा और 2 नीचे डिवाइड होगा तो 9.8 डिवाइडेड बाई 2 बराबर होगा 4.9 और दोनों तरफ मनफी का निशान कैंसिल हो जाएगा तो vi बराबर हो जाएगा जनाब 4.9 t के। तो यहाँ हमने इब्तदाई या इनिशियल वेलोसिटी को टाइम की शक्ल में मालूम कर लिया है। अब आते हैं जनाब डिस्प्लेसमेंट की तरफ। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट या हटाओ बराबर होता है s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। औसत या एवरेज वेलोसिटी को हम यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं और टाइम यहाँ हम जानते हैं, देखा हमने कि t/2 के बराबर है। सो s बराबर हो जाएगा vi जमा vf बटा 2 इंटू t की जगह t/2 आ जाएगा। और अब हम यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं जो हमने ऊपर मालूम की। तो s बराबर हो जाएगा vi हमने देखा कि 4.9 t के बराबर है, 4.9 t vf 0 है जमा 0 बटा 2 इंटू t/2। तो जनाब अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 4.9 t स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। तो ये बराबर हो जाएगा, कैलकुलेटर निकालें जनाब अपने, 4.9 डिवाइडेड बाई 4 बराबर है 1.225, यानी s बराबर हो जाएगा 1.225 टी स्क्वायर के। तो ये हमने एक अदद फार्मूला अखज़ कर लिया जनाब जो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताएगा हमें अगर हमें एक प्रोजेक्टाइल का कुल वक्त दिया गया हो, टाइम दिया गया हो जो कि वो हवा में गुजारता है।